बारे में लिखी हुई तहरीर पढ़ी और चौंक उठा कि नस्ल इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। इसमें कमल ने अपनी ज़ात और ज़िंदगी से जुड़े महसूसात पर दिल खोल कर बात की है, जैसे शायद कब से इस दिन के इंतज़ार में थी कि कितने ही लफ्ज़ उसके अंदर जमा थे जिन्हें इस किताब में उसने अपने हाथों की टुकड़ों से तकसीम करना था, उन्हें लिखना था कि जैसे इस किताब को किसी पर गवाह करना था। ऐसी कलामियाँ और किसी शाहजहाँ से गुफ्तगू कि आप महसूस करने लगेंगे ये किताब जिसके लिए लिखी गई है वो हमारे सामने कहीं आस पास ही मौजूद है। और सबसे बढ़कर रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बेगुनाह मोहब्बत का इजहार, उसके शुक्राने मना जाते हैं कि पढ़ने वाला शख्स इन लफ्ज़ों के सहर में गुम हो जाए कि लफ्ज़ बातें करें और बातों से खुशबू आए। और फिर जैसे जैसे मैं इनकी शायरी पढ़ता गया, इनके अपने बारे में लिखी हुई राय मुझ पर हया होती गई कि खूबसूरत लफ्ज़ों की इस शायरा ने अपनी नज़्मों और गज़लों से अपने अंदर के मौसमों से एक रुत बनाई है, एक लहजा दरियाफ्त किया है। और ये रुत कभी छाँव बनती है, कभी धूप बनती है, कभी किसी का रूप बनती है, मगर ये रुत और भी दिलकश हो जाया करती है जब ख्याल की मजबूती, वालेहानापन, कल्बी वारदात और फनी असलूब सब एक जगह मिल जाते हैं तो फिर ये रुत धनक बन जाया करती है। और ये धनक कंवल मलक की शायरी है। इस धनक रुत से चंद शेर आपकी नजर करता हूँ कि तुझसे जब राब्ता नहीं होता, तुझसे जब राब्ता नहीं होता, जिंदगी का पता नहीं होता, और इश्क खाली सलेट होती है, इश्क खाली सलेट होती है, इस पे कुछ भी लिखा नहीं होता। और तेरे जैसे तो लोग लाखों, तेरे जैसे तो लोग लाखों हैं, कोई तेरी तरह नहीं होता। तेरे जैसे तो लोग लाखों हैं, कोई तेरी तरह नहीं होता। और शायरी एक कमाल की शय है, जैसे इंसान के अंदर से कुछ बाहर की जानब कशीद किया जा रहा हो। यूं महसूस होता है रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिशें भी इन ख्यालों से जुड़ी हैं, जैसे किसी खुशी को, किसी गम को, किसी आंसू से तर गुल रंग को, कहीं सजदे में पड़ी माजदी को, कहीं होठों पे सजी तशनगी को, कहीं दूर आसमानों पे रहती परी को, कहीं दिल से जुड़े हुए शाहजहां को, कहीं बिखरे हुए मेहरबां को, कहीं टूटते ख्यालों को, कहीं अनदेखे से ख्वाबों को, कहीं दिल में जगती बातों को, और किसी ना किसी सूरत दिल में छुपी किसी मोहब्बत को कोई ना कोई नाम दिया जा रहा होता है। यही काम कंवल मलक ने किया है। छोटी छोटी बहरों में उम्दा हरफ रोए हैं, ये हरफ आज अपना एतबार कायम कर रहे हैं। कंवल मलक की अहम बात मुझे ये भी लगी कि ख़वातीन शायरी के मैदान में आती तो ज़रूर हैं, मगर चंद ही सालों में इस सफ़र से गायब हो जाती हैं या इनकी घरेलू मजबूरियाँ उनके आड़े आने लगती हैं। और जो शायरात इनमें से हमें शेरी मंजरनामे पर नज़र आती हैं, उन्हें भी खुद को मनवाने में बड़ा वक्त लगा है और उम्र के एक हिस्से में जाकर उनका भी एतराफ़ हुआ है, और कई एक तो अभी भी किसी दौड़ में शामिल हैं। कंवल मलक का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। मैं हमेशा अहलियाने दुबई की मोहब्बत का तस्करा करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक किसी भी बैरून मुल्क से ज़्यादा जितने अहम शोरा यहाँ मौजूद हैं वो किसी और मुल्क में मौजूद नहीं। ज़ोहर इस्लाम जवेद, डॉक्टर सबाहत आसम वास्ती, मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब, फकीर साईं साहब, डॉक्टर सरवर ज़हरा, मेरे बड़े प्यारे भाई फरहाद जबरील, मोहतरम हफीज़ आमर, आसफ रशीद असजद, अली ज़ीरक, सलमान जाज़ब, शीरीन परेशम, सलमान अहमद, ताबत ज़ैदी, और ऐसे बेशुमार नामों से फहरिस्त भरी पड़ी है जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें अक्सर की मौजूदगी आज यहाँ इस तकरीब में कंवल मलक की शायरी का एतराफ़ है, कंवल मलक का एतराफ़ है। इस उम्र में बहुत कम किसी के हिस्से में आया है कि किसी लड़की की शायरी से ऐसी वाबस्तगी हो कि उसकी तीसरी किताब आज हमारे हाथों में है, और इसमें यकीनन आपके घर वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आपको ये मान और एतबार बख्शा है। आपकी नज़्मों और गज़लों में वो हुस्न है जो आपको लोगों के दिलों और इस शेरी दुनिया में हमेशा कायम रखेगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको